तो सबसे पहला हमारा प्रकल्प होगा कायोत्सर्ग, जिसको मैं समझा चुका हूं। काया के प्रति अपने ममत्व का त्याग करना, काय उत्सर्ग, शरीर का त्याग, शवासन की जैसे स्थिति होती है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर करने की क्रिया अलग है। यहाँ पर यह माना गया है कि कायोत्सर्ग अच्छी तरह से करना है तो खड़े खड़े होगा। फिर कहते हैं दूसरा, खड़े खड़े नहीं कर सकते तो बैठ के करें, ध्यानासन में, सुखासन में। अगर आप बैठ के भी नहीं कर सकते तो अंत में आप सो के शवासन के जैसे कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। अब पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आया कि खड़े खड़े ही क्यों, तो ये जो संप्रदाय जहां से आ रहा है उस संप्रदाय में ये पद्धति पहले से चली आ रही है। आपने बाहुबली की प्रतिमा देखी होगी। बाहुबली जो मैं पूरा नाम भूल गया हूँ, बेलगांव के पास है। 12 काफी ऊंची प्रतिमा है बाहुबली भगवान की। 12 वर्षों में एक बार वहां पर उनका अभिषेक होता है। श्रवण बेलगोला से, श्रवण बेलगोला में वो प्रतिमा है। और उनके जो खड़े रहने की स्थिति है वो कायोत्सर्ग की स्थिति बताई गई है। दोनों पैरों के बीच में जो जगह है, हाथ सटे हुए हैं, पूरा शरीर स्थिर है, वो कायोत्सर्ग की स्थिति है। तो इसी से बिलोंग करते हुए कायोत्सर्ग का यहाँ पर स्थिति वहां से आई है। तो ये कायोत्सर्ग, लेकिन हमें बैठ के करना है, हम बैठ के अभ्यास करेंगे। तो कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाना है। ध्यान की पूर्व तैयारी जो मैंने बताई आपको, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में आप 15-20 मिनट सहजता से, स्थिरता से बैठ सके उस स्थिति में बैठिए। अपनी सुविधा के अनुसार ब्रह्म मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठे। ज्ञान मुद्रा दोनों हाथ की पहली उंगली और अंगूठा मिला के दोनों हाथ पैर के घुटनों पर रख दें। ध्यान मुद्रा यानी आंखें सहजता से, कोमलता से बंद हो, आंखों पर जरा सा भी दबाव ना हो, तनाव ना हो, शरीर स्थिर एवं शिथिल रहे। शरीर की स्थिरता और शिथिलता का अनुभव। यहाँ पर अरहम की ध्वनि का उच्चारण करना है। मैं एक बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण करूंगा, आप बराबर सुनिए। उस तरह से अरहम की ध्वनि का उच्चारण हम फिर समूह में करेंगे। अरहम अरहम एक बार फिर से अरहम। अब महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करना है। दोनों होठ बंद रहेंगे, दांतों के बीच में थोड़ी जगह रहे, होठ दबाने नहीं है, हल्के से ही बंद रखने हैं। दांतों के बीच में थोड़ी जगह रहे और जीभ न ऊपर टच हो न नीचे टच हो, मुंह के बीच में रहे। और म का उच्चारण करना है एक बार श्वास भर के। फिर एक बार श्वास भर के
और एक बार भरे श्वास। आंखें बंद रखते हुए शांति से बैठेंगे। अब ध्येय सूत्र का उच्चारण करना है। संपिखये अपगमपयिणम् संपिखये अपगमपयिणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, मन ही मन दोहराइए, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। उसके बाद ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं, या मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। इस सूत्र को 3 बार दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। बहुत ही शांति से शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड और गर्दन को एक सीधी लाइन में सीधा रखें। शरीर में कहीं भी अकड़न ना हो, तनाव ना हो। शरीर की हर एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करें। मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, इस भाव का त्याग करें। सिर्फ शारीरिक अनुभूति, शरीर की स्थिरता और शिथिलता का अनुभव। कुछ देर तक काय गुप्ति का अभ्यास करें। काय गुप्ति यानी प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर और अडोल रखना। मानो जैसे आप एक पत्थर की प्रतिमा बन गए हो, वैसे पूरी स्थिरता से, अडोल, बिना हलन चलन, पूरा स्थिर होके बैठे। काय गुप्ति। शरीर की स्थिरता का अनुभव। एक प्रतिमा के भांति शरीर स्थिर रहे। काय गुप्ति का अनुभव करते हुए अपने चित्त को अपने पैर के अंगूठों पर ले जाएं। पैर के अंगूठों पर, पैर की उंगलियों पर
चित्त की यात्रा करें, चित्त को घुमाएं, अपने दोनों पैर के अंगूठे, उंगलियां चित्त की यात्रा करते हुए पूरा शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने चित्त को पैर के अंगूठे और उंगलियों पर स्थिर कर उन्हें आदेश दें कि वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें कि पैर के अंगूठे और उंगलियां शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अब अनुभव करें पैर की अंगूठे और उंगलियां बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं और शिथिल हो गए हैं। अब अपने चित्त को पैर के अंगूठे से थोड़ा और ऊपर उठाएं, पैर की एड़ियों पर लाएं, दोनों पैरों की एड़ियां और एंकल जॉइंट, एड़ियां और एंकल जॉइंट पर अपने चित्त को घुमाएं। पैर की एड़ियों और एंकल जॉइंट्स को पूरा महसूस करें और उन्हें आदेश दे कि वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पैर की एड़ियां और एंकल जॉइंट शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अब महसूस करें पैर की एड़ियां और एंकल जॉइंट शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपनी चेतना को, अपने चित्त को और ऊपर उठाएं, अपने दोनों पैरों पर अपने चित्त को घुमाएं, एंकल जॉइंट से लेकर हिप जॉइंट्स तक अपने दोनों पैरों पर चित्त की यात्रा करें। काफ मसल्स, दो घुटने, जंघा और हिप जॉइंट्स, अपने चित्त को एंकल जॉइंट से हिप जॉइंट्स तक अपने दोनों पैरों पर घुमाएं और अनुभव करें कि दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अपने पैरों की शिथिलता का अनुभव करते हुए महसूस करें कि दोनों पैर शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपने चित्त को अपनी कमर, पीठ और गर्दन तक, कमर से लेकर गर्दन तक पूरी पीठ के हिस्से पर घुमाएं। पूरी पीठ का मानसिक अवलोकन करें। कमर से गर्दन तक पीठ पर अपनी चित्त की यात्रा करें और अनुभव करें कि धीरे धीरे कमर से गर्दन तक पीठ के स्नायु शिथिल हो रहे हैं,
पीठ के मसल्स शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अपने चित्त को अपनी पीठ पर घुमाते रहें और अनुभव करें कि पीठ के स्नायु शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपने चित्त को अपनी छाती, अपने पेट के हिस्से पर घुमाएं। बहुत ही गहराई से अपने पेट और अपनी छाती के हिस्से को महसूस करें। पेट और छाती के हिस्से पर चित्त की यात्रा करें, चित्त को घुमाते रहें और साथ ही साथ पेट और छाती के मसल्स को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। अनुभव करें पेट और छाती के स्नायु शिथिल हो रहे हैं, पेट और छाती के स्नायु शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पेट और छाती के स्नायु पर चित्त की यात्रा करते हुए अनुभव करें छाती और पेट के स्नायु शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपने चित्त को, अपनी चेतना को अपने दोनों कंधों पर स्थिर करें। बहुत ही गहराई से अपने कंधों का अनुभव करें, अवलोकन करें। अनुभव करें कि कंधे थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए हैं, उन्हें ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों पर अपने चित्त को घुमा के चित्त की यात्रा करें। अनुभव करें कि दोनों कंधे धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अपने चित्त को कंधों पर घुमाते हुए महसूस करें दोनों कंधे शिथिल हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। कंधे शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधों की तनाव मुक्ति का अनुभव। अब अपने चित्त को कंधों से लेकर अपने दोनों हाथ की हथेलियों तक, दोनों हाथ पर फैलाएं। अपने दोनों हाथ का अवलोकन करें, दोनों हाथों पर अपने चित्त की यात्रा करें। कंधों से शुरू करते हुए कोहनी, हथेलियां, उंगलियां, कंधों से लेकर उंगलियों तक अपने चित्त को दोनों हाथों पर घुमाते रहें और अनुभव करते रहें कि धीरे धीरे अपने हाथ शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं और शिथिल हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल अवस्था में आ गए हैं। दोनों हाथ शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अपने हाथ के शिथिलीकरण, तनाव मुक्ति का अनुभव करते हुए अपने चित्त को, अपनी चेतना को अपनी गर्दन के चारों ओर घुमाएं। अपने चित्त को गर्दन के चारों ओर घुमाएं और गर्दन का अवलोकन करें।
अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दे, शिथिल कर दे। गर्दन शिथिल हो जाए, गर्दन के मसल्स शिथिल हो जाए, गर्दन के स्नायु शिथिल हो जाए। अनुभव करें कि गर्दन शिथिल हो रही है, गर्दन का तनाव दूर हो रहा है, गर्दन शिथिल हो रही है। अब अनुभव करें गर्दन शिथिल हो गई है, गर्दन तनाव मुक्त हो गई है। रिलैक्स और रिलैक्स। गर्दन के रिलैक्सेशन का अनुभव करते हुए अपनी चेतना, अपने चित्त को अपने पूरे चेहरे पर फैलाएं। सुंदर चमकता हुआ आह्लादक चेहरा, कितना सुंदर चेहरा है। अनुभव करें कि आप एक आईने के सामने बैठे हैं और अपने सुंदर चेहरे को आईने में देख रहे हैं। कितने सुंदर गुलाब की पंखड़ियों भांति कोमल होठ, सुंदर नासिका, चमकते हुए गाल, ठुड्डी, दो आंखें कमल की पत्तियों के भांति कोमलता से, सहजता से बंद हुई दो आंखें, कपाल, दो कान, अपने सुंदर सहलाए हुए बाल। अपने चेहरे का मानसिक अवलोकन करें और उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गाल और आंखों के आसपास के स्नायुओं को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। अनुभव करें कि चेहरा रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। चेहरे की शिथिलता का अनुभव, चेहरा शिथिल, शिथिल और शिथिल हो चुका है। पैर से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैर तक अपने चित्त को पूरे शरीर पर घुमाते रहे। शरीर के शिथिलीकरण का अनुभव करते हुए पैर से सिर तक, सिर से पैर तक अपनी चित्त की यात्रा करते रहे पूरे शरीर पर। अनुभव करें कि शरीर का एक एक भाग शिथिल और तनाव मुक्त हो चुका है। शरीर के हर एक अंग उपांग में हल्केपन की अनुभूति है। शरीर पूरा स्थिर, शिथिल और प्रतिमा के भांति अडोल है। अब अंतर मौन का अभ्यास करेंगे। अंतर मौन यानी भीतर भी कोई विचार नहीं, भीतर भी कोई आवाज नहीं। अपनी सारी चेतना को अपने कंठ स्थान पर स्थिर कर दे। अपने स्वर यंत्र पर अपनी सारी चेतना को स्थिर कर दे और अपने स्वर यंत्र वकल को, कंठ स्थान को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। बहुत ही गहराई से अपनी चेतना को कंठ स्थान पर लगाएंगे तो अनुभूति होगी कि कंठ स्थान पर कुछ तनाव है, कुछ दबाव है। उसे ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। उन्हें आदेश दें
कंठस्थान शिथिल हो जाए, कंठस्थान शिथिल हो जाए, कंठस्थान शिथिल हो जाए। अनुभव करें अपने कंठस्थान के रिलैक्सेशन का। कुछ देर के लिए शरीर स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त, प्रतिमा की भांति अडोल, काय उत्सर्ग, काया के प्रति अपने ममत्व का त्याग पूरा छोड़ देना है। समापन की ओर आगे बढ़े, बहुत ही शांति से शरीर की शिथिलता का अनुभव करते हुए, चित्त की शांति का अनुभव करते हुए विवेक सूत्र का उच्चारण करना है 3 बार। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरणम शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। बहुत ही शांति से आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। शांति मंत्र का उच्चारण एक बार श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति। शांति की अनुभूति करते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न हो उसे अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं। अपने गुरुदेव माता पिता का स्मरण करते हुए फिर आंखें खोलें। आप सबका फिर स्वागत है परीक्षा ध्यान के कायोत्सर्ग के अभ्यास के पश्चात। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा अनुभव रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है।
अच्छा